तुमको जो बोलना है बोल भाई, तेरा मैंने 100 गलती माफ़ी करने का तुमको वचन दे रखा है। और जिस देश की गौरव नारी से है, उस देश में अगर क्या नारी का अपमान, बलात्कार और शोषण होता है तो क्या आम समाज ये देख करके चुपचाप बैठा रहेगा? रही बात बजरंग दल की बैन करने की, तो बजरंग दल कोई ये छोटा मोटा कोई पशु चरने वाला कोई ये नहीं है कि आप उसको ला करके बाड़े में बांध दिए, कोई गौशाला में उसको बांध दिए। बजरंग दल जीता जाता एक उदाहरण है, एक विचारधारा है, और ये बजरंग बली से प्रेरित है। और आपको पता होना चाहिए, बजरंग बली को त्रिलोक को जीतने वाला रावण जब नहीं बांध पाया, तो इस कलयुग में जिसका जीवन का कोई मोल नहीं है, आज सांसें चल रही कल बुझ जाएगी, तो वो लोग कैसे चाहते हैं कि बजरंग दल रुकेगा? और बजरंग नमस्कार, मैं उज्जवल कुमार और आप देख रहे हैं खबरें लाल। रामगढ़ में हुए आदिवासी महिला के साथ यौन उत्पीड़न का मामला जो है, उसमें आफ्ताब अंसारी की मौत जो है, सो मामला सियासी तुल पकड़ता जा रहा है। इसमें राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरफ से बयानबाजी दे रही हैं, अपना अपना राय रख रहे हैं। इसमें इरफान अंसारी जो हैं, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने टाइगर फोर्स और बजरंग दल को इस पर सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अभी प्रशांत सिंह। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उस केस में बजरंग दल की और उनकी क्या राय है। धन्यवाद उज्जवल जी। अभी आपने कहा कि एक आदिवासी महिला का उत्पीड़न अभी रामगढ़ में निकल करके आया, जिसमें एक आफ्ताब अंसारी नाम के एक युवक की दामोदर नदी में दौड़ने से, कूदने से उसकी मृत्यु भी हुई है। हालांकि मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं और मुझे ना राजनीति करना आता है, लेकिन ये सब पुलिसिंग का जांच का विषय है और पुलिस इस पे जांच कर रही है। डॉक्टर इस पे पोस्टमार्टम करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मीडिया में आप और हम तमाम झारखंड के लोग जो इसको पढ़ पा रहे हैं, इसमें यही पाए हैं कि एक आदिवासी महिला के साथ निर्मम पूर्वक उसकी बलात्कार की गई, उसका एमएमएस बनाया गया, कई एक दिनों तक उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। अंतोगत्वा जब वो लाचार इस व्यवस्था को जो आप झारखंड में लगातार आप देख पा रहे हैं कि लगातार हिंदुओं के साथ, आदिवासियों के साथ यहाँ पे यौन उत्पीड़न के साथ साथ उनके धर्मांतरण का विषय सामने आ रहा है, और इस कड़ी में जब उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल पा रही है सरकार से, अंतोगत्वा वो अपने समाज की ओर रुख करते हैं। और समाज के जो अपने भाई हैं वो अपनी बहनों की रक्षा भी, हाल में सावन चल रहा है, रक्षाबंधन का दिन आ रहा है, तो ये आदिवासी समाज, ये हिंदू समाज, ये कोई एक दूसरे से अलग समाज नहीं है, हमारे अपने समाज के लोग हैं। तो बहन तो भाई के पास जाएगी अपनी रक्षा और न्याय की गुहार करने के लिए। और समाज के जो हमारे जो भी भाई थे वहाँ, वो चाहे किसी संस्था, किसी संगठन से जुड़े हों, लेकिन उनके अंदर मानवता जागृत थी। इस नाते वो जो हम पढ़ पा रहे हैं, उस नाते वो आफ्ताब को अपना अंदर में लेकर के और पुलिस को ये सूचित करते हैं कि भाई इनके साथ इस प्रकार नारी उत्पीड़न का मामला हो रहा है। बाद में जो पता चल पा रहा है, जो मीडिया में आ रही है, जो वहाँ पुलिस के बयान है कि वो हजात से भागने के क्रम में और जा कर के दामोदर नदी में कूद जाता है, जिससे उसकी मृत्यु होती है। तो ये तो खैर आगे न्यायिक जाँच का विषय है, उस पर मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन क्या ये भारत की पवित्र भूमि, जहाँ पे भारत की पवित्र भूमि को जब हम भारत माता की जय अर्थात नारी की शक्ति से सुशोभित करते हैं, जब इस भारत की पवित्र भूमि में हमारे ग्रंथों में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है यहाँ देवता विचरण करते हैं। अर्थात सारी जो विषय है, ये भारत की ताकत को अगर आप देखें तो 3 देवों की शक्ति के रूप में माँ भगवती दुर्गा की आराधना होती है। अगर इस सिंदूर ऑपरेशन जो हाल में पाकिस्तान के ऊपर भारत ने किया, उसकी भी अगर आप देखेंगे पुष्टि करने के लिए हमारे सामने 2 नारी शक्ति ही सामने आई थी। तो जिस देश की गौरव नारी से है, उस देश में अगर क्या नारी का अपमान, बलात्कार और शोषण होता है, तो क्या आम समाज ये देख करके चुपचाप बैठा रहेगा? समाज के लोग तो जाएंगे उसके पास न्याय की गुहार करने के लिए, प्रशासन के पास जाएंगे, क्योंकि कानूनी व्यवस्था है जिसके पास न्याय की गुहार करने के लिए जाएंगे। और रही बात यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमको लगता है उनका दिमागी जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ा हुआ है थोड़ा सा, इसलिए उनका बड़बोलापन है। उनकी इन बातों से तुष्टीकरण की राजनीति साफ साफ छलक करके आती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी राज्य में, इन्हीं के सरकार में, आपके हजारीबाग के बरही में एक युवक, हिंदू युवक जिसका नाम अपना रुपेश पांडे था, उसको जबरन मार करके उसकी मृत्यु कर दी जाती है। और उसका क्या न्याय और क्या बयान आता है, ये आज पूरा झारखंड इससे अवगत है। मैं हजारीबाग के तुराव बस्ती की बात करना चाहता हूं, जहां पे एक दलित समाज की बेटी को एक युवक, मुस्लिम समाज का युवक, उसको धक्का मार करके कुआं में डाल देता है और उस पर दबाव बनाता है कि इसकी मामला तुम पुलिस में मत करना। बाद में वहाँ पे समाज के लोग, संगठन के लोग जाते हैं और उसकी न्यायिक जांच करने के लिए वहाँ पे आवेदन दिलवाते हैं। ये एक जगह की बात नहीं, दुमका में
जिस क्षेत्र से माननीय इरफान अंसारी जी आते हैं उन्हीं क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। दुमका जामताड़ा बहुत दूरी की बात नहीं है। वहाँ पे किस प्रकार से खिड़की के बाहर से एक मुस्लिम युवक उसके ऊपर केरोसिन तेल छिड़क करके, पेट्रोल छिड़क करके आग लगा देता है, बाद में वो बच्ची तड़प तड़प करके मर जाती है। ये एक घटना नहीं है, ये भारत में कितने असंख्य घटनाएं घट रही है। वो चाहे किसी जाति समाज की बच्ची हो, जीवन जीवन है, उसको जीने का अधिकार है। और इन मनचले, इन बदमाश युवकों के द्वारा अगर उनके ऊपर इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो फिर इसके लिए कार्रवाई की तो मांग होगी। और रही बात बजरंग दल की बैन करने की, तो बजरंग दल कोई ये छोटा मोटा कोई पशु चरने वाला कोई ये नहीं है कि आप उसको ला करके बाड़े में बांध दिए, कोई गौशाला में उसको बांध दिए। बजरंग दल जीता जाता एक उदाहरण है, एक विचारधारा है, और ये बजरंग बली से प्रेरित है। और आपको पता होना चाहिए, बजरंग बली को त्रिलोक को जीतने वाला रावण जब नहीं बांध पाया, तो इस कलयुग में जिसका जीवन का कोई मोल नहीं है, आज सांसें चल रही कल बुझ जाएगी, तो वो लोग कैसे चाहते हैं कि बजरंग दल रुकेगा? और बजरंग दल को कौन रोकेगा? बजरंग दल एक विचारधारा है। बजरंग दल जब हुतात्मा दिवस के दिन जब असंख्य रक्तदान करता है, तब वो किसी जाति और मजहब को देख करके नहीं करता है। वो असंख्य नौजवान जो रक्तदान करते हैं हॉस्पिटल में, वो किस जाति किस धर्म के लोगों को मिल रहा है, वो जीवन दान करने के लिए वो रक्तदान की जाती है। बजरंग दल के कार्यकर्ता जब रात्रि में सड़कों पर उतर के गौवंश की रक्षा करते हैं, तो गौवंश का दूध केवल कोई एक जाति एक धर्म का लोग नहीं पीता है। उस दूध से तमाम तरह के जाति समाज, तमाम तरह के मजहब के लोग जो हैं, वो सब के लिए जीवन दायिनी का काम करती है। तो बजरंग दल जो कार्य करती है, चाहे धर्मांतरण का विषय हो, चाहे बेटी बचाने का विषय हो, चाहे इस देश की रक्षा का विषय हो, चाहे भारतीय सेना में रह रहे लोगों के साथ अपनी प्राणों के साथ साथ बलिदान देकर के राष्ट्र बचाने की बात, कहने की बात को करता हो, तो बजरंग दल है। इसलिए बजरंग दल को बैन करना इतना आसान नहीं है भाई साहब। ये केवल कहने की बात है और तमाम तरह के लोगों के लोक लुभावन बातों को लेने की बात है। बजरंग दल एक विचारधारा हृदय में, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने मिलकर, लोग बोल रहे हैं या मंत्री लोग बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने मिलकर के ऐसे घटना को अंजाम दिया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस समाज की एक ताकत होती है, और राजनीति में रहने वाले लोग जब अपनी राजनीति को चमकाने की बात आती है या तुष्टीकरण करने की बात आती है, तो अक्सर किसी समाज पे या किसी व्यवस्था पे अपनी बातों को मढ़ते हैं। और जब कोई उनको मौका नहीं मिल पाता है, तो वो लास्ट में उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन पुलिस व्यवस्था बचती है। क्यों? क्योंकि सरकार में जो है वो तंत्र उन्हीं का है, तो वो उन्हीं पे अपना मंत्र जाल और माया जाल फेंकेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की जो व्यवस्था है, वो पुलिसिंग व्यवस्था, वो न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है, और वो जब भी करेगी तो वो न्याय करेगी, देर हो सवेर हो। क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है, मैंने वहाँ के माननीय एसपी साहब का भी मैंने स्टेटमेंट सुना है, और उनकी कंधों पे जो चमकता हुआ जो सारनाथ का स्तंभ लगा हुआ है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अर्थात भारत की जो व्यवस्था है वो सत्य में विजय को देखती है, और अंत में जो न्याय है उसी की जीत होती है। लोगों ने तरह तरह के बयान दिए, लेकिन जब स्टेटमेंट निकल करके आया तो आप और हम बखूबी इस चीज़ को समझ गए कि वो क्या है। न्यायिक हिरासत से वो भागे, पुलिस इनके पीछे गई, फिर वो अचानक से वो उस उफनती नदी में छलांग लगा दिए। पता नहीं उनकी क्या मानसिकता हुई, लेकिन हमें नहीं लगता है कि पुलिस इस प्रकार की कार्य करेगी, क्योंकि पुलिस लगातार बड़े से बड़े अपराधियों को जब भी पकड़ती है तो उनसे जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से ही पकड़ती है, बाद में भले जो उनका निर्णय निकलता हो। अच्छा, भारत में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल के जो नेता हैं, वो ज़्यादातर सनातन धर्म के प्रति अपनी बातों को बोलते हैं, उनके खिलाफ बहुत कुछ बातें बोलते हैं। कभी सनातन धर्म को मलेरिया से बीमारी का दिया जाता है, तो कभी हिंदुओं को हिंसक बता दिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपको एक बात स्पष्ट करते हैं, जिनकी रोजी रोटी का माध्यम अगर राजनीति हो, वो इन प्रकार की बातों को कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है उनके लिए भी, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वो भारत में है, इसीलिए इस प्रकार की बातों को कह करके चुपचाप हैं। क्योंकि सनातन का अर्थ ही मूल उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी लोग सुखी से रहें, सबके यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, पूरा समाज निरोगी रहे। पूरा जब भी हम कल्याण की चिंता बात करते हैं, हमारी मंदिरों से जब बातें आती है, तो आप सुने होंगे कि हमारी मंदिरों से यही बातें निकल करके आती है कि विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, लेकिन विश्व का कल्याण हो। ये बातें सनातन के ही लोग कह सकते हैं, और सनातन के लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हमारे आदर्श भगवान श्री कृष्ण जी हैं। और आपको पता है कि उन्होंने शिशुपाल को एक बात कही थी कि शिशुपाल,
तुमको जो बोलना है बोल भाई, तेरा मैंने 100 गलती माफ़ी करने का तुमको वचन दे रखा है। और शिशुपाल लगातार श्री कृष्ण जी को गाली पे गाली देते जा रहा था। जब शिशुपाल 99-98 गलती भी शिशुपाल बोला, अब चुप हो जाओ, तेरे 99-98 गलती होगी। बोला नहीं, मैं फिर गाली दूंगा। 99 भी शिशुपाल बोले, फिर से कृष्ण जी बोले अब एक ही बचा, इसे बचा ले। बोला नहीं नहीं, तू क्या कर लेगा, मैं देख लेता हूँ। 100वीं गलती के बाद भगवान ने अपनी सुदर्शन चक्र को निकाला और उसकी धड़ को सीधे उसे बदन से अलग कर दिया, सर से अलग कर दिया। तो ये हमारा इतिहास है, परंपरा है। और इसीलिए मैं रामधारी सिंह दिनकर की वो छोटी सी पंक्ति में आपको सुनाना चाहता हूँ कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उन हाथों में ही ताकत है गर्दन उतार लेने की। तो ये जो लोग भारत में रह कर के जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सनातन को जिस प्रकार की बातें कह रहे हैं, मुझे दुर्भाग्य को सनातन में ही जन्म लेने वाले लोग ऐसी बातों को कह रहे हैं। मैं अगर उनके अंदर मर्दानगी, तो मैं उनको चुनौती करना चाहता हूं कि एक बार वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या खुद भारत की पश्चिम बंगाल में जा करके इनके विरोध में बोल करके देखे। उनके अंदर की भाईचारगी की जो नशा है 5 मिनट में उतर जाएगी। और दुर्भाग्य की बात और बजरंग दल के लिए सौभाग्य की बात बताता हूँ। मैंने कई एक ऐसे राजनीतिक दल के नेताओं को देखा है जिनकी गैया को अगर कोई कसाई लेकर के चला गया है, जिनकी बहनों को अगर कोई कसाई का बच्चा अगर छेड़ रहा है, जिहादी का बच्चा छेड़ रहा है, तो वो भी दबे पांव फोन करते हुए व्हाट्सएप कॉल में और बजरंग दल वालों से गुहार करते हैं, भाई साहब भले हम फलाने पार्टी में हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि बात को कहीं उजागर मत करिएगा। लेकिन आज हमारी बहन पे बात आन पड़ी है, आज हमारी गैया पे बात आन पड़ी है, हमारे धर्म में बात आन पड़ी है, तो आप लोग जो है सो लड़ने के लिए सामने आइए। लेकिन हम तो ठहरे बजरंग बली का भक्त, हमको तो भैया जहाँ राम जी लगाएंगे वहाँ पे तो लग जाएंगे। और इस शक्ति को, और दूसरी बात, एक बात तो और, इरफान अंसारी जो बार बार जो ये बातों को कहते हैं, केवल इरफान अंसारी नहीं, ये हिंदुओं को ये बात, मैं हिंदुओं को स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग हिंदुवादी हैं, तो हम लोग हिंदुवादी की तो बात करेंगे, कोई किसी से वो मतलब है नहीं, राजनीति करना मेरा उद्देश्य है नहीं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि हिंदुओं को ये बात बार बार समझ में आनी चाहिए कि जिस संगठन को बैन करने की बात पाकिस्तान में होती है कि बजरंग दल आरएसएस को बैन करो, जिस संगठन की बैन करने की बात तमाम तरह के उग्रवादी या आतंकवादी संगठन बात करते हैं, वही बात झारखंड या फिर भारत में कुछ राजनीतिक दल के नेता करते हैं। तो बजरंग दल की ताकत कितनी है ये उन विरोधियों को अच्छे से पता है, बस ये बात केवल हिंदुओं को नहीं पता है। तो हिंदू समाज को तो मैं बार बार कहता हूं कि इरफान अंसारी जी जो बात बार बार कहते हैं, आपको तो पूरे तरीके से संगठित होकर के बजरंग दल के साथ खड़े होने की आज जरूरत है। क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। जिसके घर पे बजरंग बली का पहरा रहेगा, उसके घर में कोई भी आताताई, कोई भी जिहादी, कोई भी भूत पिशाच, सब प्रेत वगैरह प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए तमाम लोगों को मैं आग्रह करता हूं कि आज भी आप सजग होइए, समझदार बनिए और अपनी इस ताकत को पहचानिए, संघ की शक्ति को पहचानिए, एकता की ताकत को पहचानिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपका। धन्यवाद आपका भी, और मैं आपके सभी प्रिय दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।